जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर हम जो है रेगुलर मैथ की क्लास चल रही है। यदि आप भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो देख लीजिए, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a + b इंटू √3। तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमको क्या कर लेना है, ये हमारा √3 - 1 है और ये आपका √3 + 1 है। इसका क्या कर लेना है, हमें सीधा सीधा परिमेयकरण कर लेना है। परिमेयकरण क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाली करनी में, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस यहाँ हो गया b √3। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई जो लोग हमारी पहले शुरू से क्लास देख रहे हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा, a + b a - b, तो ये हो जाएगा √3 माइनस ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया a + b √3। ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा, नीचे लगा हमारा a + b a - b बराबर कितना हो जाता है, a² प्लस का b² हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो कितना जाएगा 3 + 1 माइनस का 2 √3, नीचे कितना आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 - 2 √3, और नीचे कितना हो गया आपका 2, और 2 लेते हैं, 2 हमने क्या काम करा, ये कॉमन लेके काट देंगे, ये 2 हमने कॉमन लेके काट दिया। इधर देख लीजिए, 2 मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 2 माइनस का √3, और नीचे कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, -1 + √3 बराबर कितना चल जाता है हमारा, a + b √3। अगर इसमें तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा -1। a बराबर 2, b बराबर -1, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, देखिए, तो हमें बताना है y - x अपॉन y + x का मान बताना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1.2 x बराबर 0.3 बराबर y। इसमें हल करने के लिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y - x अपॉन y + x। तो हम इसे हल कर लेते हैं, या मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, 0.3y बराबर कितना हो जाएगा 1.2x, या y बराबर लिखूं तो कितना हो जाएगा 1.2, और ये 0.3y, नहीं सॉरी, y तो हमने जो है पहले ले लिया, तो ये y तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ हमारा एक्स ले आए, पॉइंट यहाँ भी एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 चौक 12, कितना आ गया, ये y बराबर कितना आ गया 4x आ गया। तो y की जगह कितना रख देंगे हम, 4x रख देंगे। तो अब आइए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसमें हमने कितना रख देंगे 4x, ये x यहाँ कितना रख देंगे 4x + x। अब क्या हो गया हमारा, ये 4x माइनस x, तो कितना बचा, ये 3x, यहाँ कितना हो गया 5x। अब x से x कट गया, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। मैंने इसे क्या कितना लिखा है, ये 3, तो ये 3 इससे भाग होगा नहीं, तो हम कैसे करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, तो भाग कर लेंगे, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहें तो आप जो है इसे नोट कर ले, तो ये कितना जाएगा, भाग करने के बाद 0.6 आ जाएगा, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ये क्वेश्चन है, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार है कि √xy बराबर 10, तो x + y का मान नहीं हो सकता। तो भाई ये बहुत खतरनाक सवाल है, और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, ये कितना हमारा √xy बराबर कितना है 10। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं भाई साहब, क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई, इसे हमने वर्क कर दिया, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1 × 100। ठीक है, अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 × 50। ठीक है, 20 × 5, या 20 × 4, नहीं, और बताइए कितना लिख सकते हैं, ये हो गया। और कौन सी कंडीशन आ सकती है, ऐसे लिख सकते हैं 25
25 गुणा 4। ठीक है, अब इसमें दिया है x और y क्या है, दो पूर्णांक हैं, तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पूर्णांक हैं तो हमारे क्या होंगे, निगेटिव भी होंगे। तो निगेटिव भी कैसे हो जाएंगे, जैसे -1 -100 -2 -50 20 -5 और ये जाएगा -25 -4। तो इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे अब इसमें हमारा इन एक्स जोड़ के देखेंगे हम। तो ये देखिए, ये 1 + 100, ये कितना हो जाएगा, 101। ऐसे ही 2 + 50 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, 20 + 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये 25 + 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे माइनस में करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये सारे पूर्णांक तो हैं हमारे, लेकिन इसमें से हमारा क्या है, 50 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का परिमाप इतना दे रखा है, इकाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग कैसे बनता है भाई, वर्ग बनता है, ठीक है, वर्ग ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, वर्ग बन गया, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है कितना होता है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का XYZ कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप निकालने के लिए उसकी भुजाओं का योग को क्या हम जोड़ देते हैं, तो उसका परिमाप निकल आता है। जैसे ए भी ए भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का मतलब होता है 4 गुणा भुजा बराबर कितना होगा, हमारे पास दे रखा है 4a + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां से हम कॉमन ले लेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, a + 2। तो ये आ गया हमारा भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा का इधर जाके भाग हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई, ये आ जाएगी, भुजा आपकी आ जाएगी a + 2। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है ये क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये आपका। तो हमारी भुजा कितनी आई है, a + 2, a + 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² + का 4 + का 2a। तो इसमें देख लेंगे कौन सा आंसर है आपका, 2a + 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका a² + 4 2a, मतलब 2a इसकी गुणा करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो ये पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, होल स्क्वायर दोनों संख्या गुणनफल का देना तो ये 4a हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इतने में x का मान होगा। ठीक है, तो इसके जो विकल्प हैं, ये विकल्प हैं, -1 3 -2 3। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है। तो कैसे करना है, देखिए इसको, इससे पहले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इतना, ये है दिया हुआ व्यंजक x² - 2x + a²। तो x + a से भाग देने पर, भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, तो a का मान होगा। तो देखो भाई, x + a से भाग कर रहे हैं तो इसका शेष कितना, 4 बचता है, तो a का मान पूछा है। तो भाई ऐसे सवाल में या तो भाग कर लो, तो भाग वाली x + a बराबर हम 0 लिख लेते हैं ऐसे सवाल में, और ये हो गया -a। ठीक है, कितना हो गया, माइनस का a हो गया। ठीक है, भाग करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब -a इसमें पुट कर देते हैं, जब -a इसमें हमें पुट करूंगा, अब वो किसके बराबर होता है, वो शेषफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शेषफल। और शेषफल कितना हमारा, 4। ये हमारा शेषफल निकल के आता है, शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर और ये + 2a का स्क्वायर और ये + a का स्क्वायर और ये 4। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4। a का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4/4। तो a, यहां से हम इसका मान निकाल लेंगे, a² बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर +- 1 आ जाएगा। ठीक है, तो +- 1 ये आंसर हो गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस, भाई देखो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कंपटीशन में, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, स्क्वायर है तो हम इसे यहाँ वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर तो वर्ग कर लेते हैं इसमें हम, तो वर्ग का मतलब x 1/x इसका वर्ग हो गया बराबर यहाँ 5 का वर्ग, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस या 2 इंटू एक्स और ये आपका गुणा 1/x बराबर 25। ठीक है, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना बचेगा, ये x है, x कैंसिल 2 बचेगा, ये बराबर 25। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इधर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प इतने का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ये कई तरीके से हो जाएगा x प्लस, लेकिन होगा कब, जब मैंने वो पहली क्लास के जो फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद होंगे तभी होंगे ये सवाल, अन्यथा सवाल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका घन खोल देते हैं, तो घन खोलेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना होता है 3xy और ये x प्लस वाई, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट खोल दी तो हमने क्या हो जाता है 3 माइनस वाई क्यू। किसी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। इफ द साइन बिफोर द एनी ब्रैकेट ऑफ माइनस द साइन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर के जो क्या हो जाते हैं सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा आपका 3xy और x प्लस वाई। अब देख लीजिए इसमें पूछा इसका गुणनखंड कौन सा है, तो आपका ये गुणनखंड आ गया 3xy और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो कहीं दिख ना रहा, 3xy है आपका, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाइए। अब अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक अभिव्यक्त निम्नतम रूप है, तो ये तो सिंपल सा सवाल है, तो इसके दो ऑप्शन जो है कट गए भाई साहब, तो आगे जो मिल जाएंगे आपको इसके ऑप्शन, इसके अगले ऑप्शन, दो ऑप्शन ये हैं और ये दो, सॉरी ये कट गए हैं। ठीक है, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इसको देख लेंगे। तो इसको हल करने के लिए एक्स क्यू माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो भाई देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता था, तो हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे। और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता था। ठीक है, इस फॉर्मूले को खोल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस का 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का एक्स आएगा, एंड नीचे कितना जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1 अपॉन नीचे कितना बचा एक्स प्लस 1, तो ये आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो इसमें दिया नहीं है, आंसर कट गया है, तो ये वाला इसका आंसर होगा, इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो हमें किसका मान निकालना है, 5x स्क्वायर प्लस का 50x और प्लस का 125 इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम, ये 0 के बराबर है, इसे इधर ये प्लस का है तो इधर जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे, जब मैंने ऐसे ये पुट करा माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 50 माइनस का 5 और ये प्लस का 125। अब ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 0 का 0 उतार लेंगे और ये 125। अब ये हो गया 25 पंजे 125 और ये वाले प्लस के इधर लिख लिया 125 और ये माइनस के 250, तो कितना आ गया आपका, ये हो गया 250 माइनस का 250, तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, और बराबर कितने हैं, एक्स वाई के है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। भाई तो ये क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में भी आ सकते हैं। यहां तक आप वीडियो देख पा रहे हैं तो आप जो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। तो हमको क्या पता है, इसका क्या कर देंगे, हम इसका घन कर देंगे, तो ये इसका हम घन कर देंगे, समीकरण 1 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख लेता हूं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई, यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और कितना होता है माइनस का एक्स वाई होता है। ठीक है, अब हमारे पास
माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है नहीं, तो पहले हम क्या कर लेंगे इसमें से, पहले इसकी जो वैल्यू एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, तो ये कितना 5। अब हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो इस चीज की वैल्यू के लिए मैं क्या काम करूंगा, समीकरण इसका ये है आपके एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम, वर्ग कर लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर वर्ग कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर कितना हो गया 25। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 2xy की वैल्यू कितनी है हमारी 5 बराबर 25, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का 10 बराबर 25। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का 10 है तो उधर जाएगा 25 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, यहाँ से हम कितनी रख देंगे 5 हो गया, और ये रख दी मैंने 15 माइनस का 5, तो ये कितना आ गया 5, ये बचा हमारा 10 और ये आ गया आपका 50, तो 50 इसका आंसर हो गया ये वाला। तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन आसान है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, ये ना सोचेंगे टेट और सी टेट में आएंगे, तो ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन x अपॉन 5 बाई अपॉन 8, तो भाई इस तरीके के सवाल अगर आप रेगुलर मेरी क्लास देख रहे होंगे तो मैंने कई सारे सवाल करा दिए हैं, ठीक है। ये कितना 5 और ये कितना बाई प्लस 8, तो इसका मान निकालना है, तो हम इसमें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x अपॉन 5 बराबर बाई अपॉन 8 बराबर कितना हो जाएगा k मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना, x अपॉन 5 बराबर कितना हो जाएगा k, तो x बराबर ये हो जाएगा 5k। अब ऐसे ही मैंने क्या काम करा, बाई अपॉन 8 बराबर कितना रख लिया k, तो बाई की वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई जाएगी, तो ये हो जाएगा 8k, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसमें रख देंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी 5k, ठीक है, और ये हो गया 5, और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 8k और ये हो गया 8। तो यहां से हमें क्या निकाल लेंगे हम, यहां से हमारा कितना कॉमन है 5, ऊपर से 5 कॉमन आ गया, ये बच्चा k प्लस 1 और नीचे से कितना कॉमन आ गया 8, तो k प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, ये 5 अपॉन 8 आ गया, तो ये हो गया आपका 5 अपॉन 8 आंसर हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ए 3 बराबर कितना दे रखा है 1 प्लस 7, ठीक है, और आपका 3 की पावर 3 बराबर दे रखा है 1 प्लस 7 प्लस बी, और आपका आगे क्या दे रखा है 4 की पावर 3 बराबर कितना देखा है 1 प्लस 7 प्लस सी दे रखा है। तब हमें किसका मान निकालना है, तब हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इसे कर लेते हैं पहले, तो a क्यू का मतलब ये कितना हो गया 8, अब इसको कर लेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा, तो 8 का क्यू कितना होता है 2, ठीक है, 8 का क्यू कितना होता है 2, तो ये समीकरण 1 हो जाएगी आपकी। अब इसे कर लीजिए 3, इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना घन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27, और ये कितना हो गया 8, और ये बी हो गया, ठीक है। इसमें से ये घटा दो तो ये आ गया आपका, ठीक है, इसमें से घटा दिए तो कितने हो गए हमारे 19, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 19। अब ये आ गया आपका, तो इसे कर लो 4 चौक 16 चौका 64, और ये कितना बचा 8, ये हो गया सी, तो इसमें से ये 64 माइनस 8 ये कितना हो गया, इसमें से घटा दो तो ये बचा आपका 56, तो सी। अब इन्हें हम तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो सी बराबर, इन तीनों को जोड़ा तो ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, तीनों को से ये दूसरी समीकरण और ये तीसरी समीकरण, तीनों समीकरण को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, ये गया 2 प्लस 19 और प्लस 56, इसको जोड़ा 9 और 6 15, 15 और 2 17 का 7, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये आ गया आपका 77, तो 77 हमारा ऑप्शन में आएगा, तो यही आंसर हो गया। आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। अब ये आ गया आपका सवाल कितना है 008880 बराबर 8 गुणा 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर y प्लस 8 गुणा 10 की पावर z, ये मान निकालना है, ठीक है, इतना है। तो हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस z निकालना है। अच्छा सवाल अगर नहीं करा होगा तो नहीं हो पाएगा, तो हम इसे कैसे कर लेते हैं, इसे मैं लिख लेता हूँ 8, देखो 8 से आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 800, ठीक है, 800 लिख सकता हूँ, फिर कितना लिख सकता हूँ 80 लिख सकता हूँ, और इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम
यही वाला पोर्शन लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर y, और इसे लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर z। ये कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका 8 गुणा 10 की पावर 2, और ये कितना हो गया यहाँ से 8 गुणा 10 की पावर 1। तो अगर मैं इसकी तुलना करूं तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2, और z बराबर 1। अब इन्हें हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया x प्लस वाई प्लस z बराबर 8 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन बहुत कमाल का है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ये गुणनखंड बताना है कौन सा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर घटा दिया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। इतना काम कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब ऐसे मैंने क्या लिख दिया, ये वाला 1 को इधर लिख देते हैं और माइनस का x स्क्वायर। अब इतना देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, इतना फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले का वर्ग हो जाएगा, दूसरे का वर्ग हो जाएगा, दोनों का गुणनफल का दूना इतना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब वही कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का x, ये आ जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए। तो एक इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो ये इसमें माइनस वाला होगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो क्या आएगा आपका x आएगा, नहीं तो क्या आएगा, ये x आएगा, माइनस वाला कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x, तो ये वाला हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखो भाई, p बराबर इतना दे रखा है और q बराबर इतना दे रखा है यहाँ तक, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालना है। तो ये देखा p की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इतनी दे रखी है, प्लस 3 माइनस इतना दे रखा है, और q की वैल्यू कितनी दे रखी है, q की 3 की पावर 2000 और 3 की पावर माइनस का 2000। तो भाई देखो हमें क्यों क्या पता है, a की पावर अगर माइनस हो तो इसे कितना हो जाता है 1/a हो जाता है। तो इसमें इसीलिए हम मान लेंगे, माना क्या कर लेंगे, माना a की पावर माना कर लेंगे 3 की पावर 2000 बराबर कितना मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। ऐसे 3 की पावर माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को उठाकर हम किस में रख देंगे, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को उठाकर हमने इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा आपका a प्लस 1/a, और q बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, तो सॉरी माइनस है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 1/a, कितना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालना है। तो इसे हम घटाते हुए वर्ग कर लेंगे, घटाते हुए इसे कर लेंगे a प्लस 1/a का वर्ग माइनस a माइनस 1/a का वर्ग, ये हो जाएगा। तो इसका पहले का वर्ग कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ये मैं यहाँ से ब्रैकेट खत्म करूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लेकर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट खत्म करूंगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर और ये प्लस का 2, ये माइनस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर और माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था लेकिन क्वेश्चन था आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 2/3 x बराबर 0.6 और 0.02 y बराबर 1। तब हमें किसका मान निकालना है, x प्लस वाई इनवर्स का मान निकालना है। तो मैं x का मान इससे निकाल लेते हैं, इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं 2/3 बराबर x बराबर 0.6। अगर x बराबर कर देंगे तो 0.6, इसे ये हमारे जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं नीचे आ जाते हैं। ये हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9,
इतनी आ गई, x बराबर इतना आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y बराबर कितना जाएगा 1/0.02। अब y का इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इनवर्स का मतलब हो जाता है 1/0.02, तो जाएगा y इनवर्स जो ऊपर पहुंच जाएगी तो जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों के मान आ गए हमारे पास। x का मान कितना आ गया 0.9 और ये आ गया 0.02 भाई। तो भाई यहाँ पे जो जोड़ने में बहुत लोग गलत कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे 9 2 11, जल्दी से ये वाला कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा 92, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इतना दे रखा है तब x बराबर है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। कितना हमारा y बराबर कितना है x माइनस 2/x+1, x नॉट इक्वल टू 1, तो x के बराबर पूछना है। तो हम इसको हल कर लेंगे, तो इसे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये जाएगा बाई x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी x स्क्वायर नहीं है ये आपका x ही है। कितना है x, कितना x माइनस का 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कितना x, इसके साथ भी x है तो हमें x का मान निकालना है ना y के बदले में, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये y बचा। अब ये इधर को लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1। अब ये माइनस का 2 है उधर ले जाएंगे, ये वाला प्लस का y है तो उधर जाके माइनस का y हो गया। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया, ये कितना बचेगा 2 प्लस y बचेगा। अब ये नीचे कितना आया, ये हमारा इधर गुणा का उधर जाके भाग का हो जाएगा, या इसे क्या लिख सकते हैं y प्लस 2, ये नीचे वाले साइन को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस y। अब ये वाला देख लीजिए कौन सा आंसर है, y प्लस 2 1 माइनस y, ये वाला आंसर हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटर लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन रख दिया इसमें आपने। अब अगला क्वेश्चन है आपका x बराबर कितना दे रखा 2 प्लस रूट 2, और ये सवाल भाई बहुत पूछा जाता है, और ये 4/x स्क्वायर का मान पूछा है। x का मान इतना दे रखा है तो इसका मान पूछा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x का मान इतना हो गया बेटा, x बराबर इतना हो गया, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी वर्क कर दिया इधर भी वर्क कर दिया, तो कितना हो जाएगा, इसको हम वर्क कर लेंगे तो वर्ग पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों को गुणनफल का दूना, दोनों का गुणनफल करें तो कितना हो जाएगा 4√2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4√2, कितना आ गया x स्क्वायर। अब ये कितनी होगी, समीकरण 1 हो गई। हमें किसका मान निकालना है, इतने का मान निकालना। अब इसे मैं लिख देता हूँ 1/x, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/x करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/x कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √2। तो यहाँ वही वाला काम करेंगे, कौन सा, परिमीकरण कर देंगे इसका। तो परिमीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, मैंने कर दिया परिमीकरण, तो ये हो जाएगा। परिमीकरण कैसे करते हैं, प्लस होता है तो माइनस वाले से गुणा कर देते हैं, ये ऊपर गुणा कर दी, ये हमारा ऐसे रखा है, नीचे भी गुणा कर दी, कितना हो जाएगा 2 माइनस √2। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो ये कितना आ गया 1/x बराबर कितना आ गया 2 माइनस √2। तो नीचे कितना बन जाएगा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया माइनस का √2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपको 2 माइनस √2 और नीचे कितना आ गया 4 माइनस का 2, तो ये कितना बचा 2 माइनस √2/2 बचा, ये बचा 1/x। ऐसे मैं 2 को इधर भेज देता हूँ तो ये जाएगा 2/x और ये कितना बचेगा 2 माइनस √2। अब इसका भी हमें वर्ग निकालना है, इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसका कर देते हैं वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे कितना आ जाएगा भाई, वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करने पे आ जाएगा, ये जाएगा 4 और ये x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे हम तो कितना जाएगा 2 माइनस √2 का वर्ग करना, तो ये ऐसे लिख देंगे, ये होगा 4 प्लस 2 और माइनस का 2 4√2। ठीक है, इतना आ गया, ये हो गया 6 माइनस का 4√2। तो अब ये देख लीजिए ये कितना आ गया 4/x स्क्वायर, ये कितनी होगी समीकरण हमारी 3 को और पहली को जोड़ देते हैं, तो 3 और प्लस 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस और 4/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 4√2 माइनस का 4√2, तो ये आ गया आपका, ये इससे कैंसिल बराबर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल इतना है, इतने 21 a की पावर 3 माइनस 17 स्क्वायर कॉमा 89 a क्यू माइनस इतने से कितना कम है। ठीक है, तो इसे सिंपली क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटा कैसे लेंगे, 8 9 a क्यू माइनस 64 a स्क्वायर प्लस का 6a प्लस का 16, इसको पहले लिख लेंगे, और ये माइनस का 21 a क्यू माइनस 17
ए स्क्वायर, इतना ये घटा देंगे। ठीक है, अब देखो घटाते हैं तो क्या कर लेते हैं 89 ए क्यू माइनस का 64 ए स्क्वायर प्लस का 6 ए प्लस का 16, किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 21 ए के और ये माइनस है तो प्लस का 17 ए स्क्वायर। अब हटा दीजिए, ये कितना है 89 और ये 21, तो ये माइनस के प्लस के तो कम हो जाएगा, कितना बचा 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 गए 6 ए क्यू। अब स्क्वायर वाले देख लीजिए, स्क्वायर वाले कौन से हैं, इतने हैं, तो ये माइनस के ज्यादा हैं तो ये हो जाएगा 14 में से 7 गए 7 बचे, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 6 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे भाई, 6 नहीं बचे, तो ये स्क्वायर बचा, ये 6 ए है और ए है ही नहीं हमारी, तो ये कितना 6 ए आ जाएगा और ये प्लस का 16। तो देखिए 68 ए की पावर क्यू, 68 ए की पावर क्यू तो सब में ही है, माइनस का 47 ए स्क्वायर भी हैगा, सभी में ही है लगभग, 6 ए भी हैगा प्लस का 16 भी हैगा, प्लस का 6 ए प्लस का 16, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।